किसी कांग्रेसी को हम लोगों ने बजरंगबली का गदा उसके ऊपर धारण करवा दिया, उससे हनुमान चालीसा पढ़वा दिया। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? कांग्रेसी हनुमान चालीसा वगैरह के विरोधी हैं। जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ सकता है कि बजरंग दल को हम लोग बैन करेंगे, लिखित मैनिफेस्टो में, मैं तो वहां 23 दिन था, हमने देखा। तो सर, केरला स्टोरी को लेकर दोनों तरफ से एक तरफ विवाद भी चल रहा है, एक लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो एक लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये एकदम सत्य घटना पर आधारित मूवी है। आप किस रूप में लेते हैं? का में अभी चुनाव हुआ, उसमें हार आपको मिली सर, क्या लगता है हार की वजह क्या है? कर्नाटका तो के बारे में तो आप बहुत बोल रहे हैं, यूपी के बारे में क्यों चुप है? सुपड़ा साफ हो गया बिल्कुल। और वो जमीनी चुनाव था, नगर निगम नगर निकाय का चुनाव था। 100% बीजेपी वहां जीत कर, आपका नेशनल हीरो जिसको लोगों ने बना करके रखा है, टीपू सुल्तान को, आज जो केरला केरला है उन्हीं की वजह से है। मतलब दबंग तेवर के लिए जाने जाने वाले विधायक मनीष जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और केरला स्टोरी को लेकर दोनों तरफ से एक तरफ विवाद भी चल रहा है, एक लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो एक लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये एकदम सत्य घटना पर आधारित मूवी है। आप किस रूप में लेते हैं? ये आप अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि क्या ऐसा चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके राज्य से भी लोग जा रहे हैं, आईएसआई में भर्ती हो रहे हैं। यहां भी जो है लव जिहाद का मामला आम बात हो गया है। लड़कियां जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो सिनेमा का जो ओरिजिनल लक्ष्य क्या था, जब सिनेमा का शुरुआत हुआ था, तो सिनेमा समाज का आईना हुआ करता था। जो समाज की जो बुराइयां हैं या जो अच्छाइयां हैं, उसको चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत करके उसके खिलाफ में जो है वो चलाया जाता था। तो ये भी एक आई ओपनर है। भी आप कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, वो भी एक आई ओपनर था। केरला स्टोरीज भी आई ओपनर है। और इतिहास को अगर आप बड़ा गौर से अगर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका नेशनल हीरो जिसको लोगों ने बना करके रखा है, टीपू सुल्तान को, आज जो केरला केरला है उन्हीं की वजह से है। कर्नाटका में अभी चुनाव हुआ, उसमें हार आपको मिली सर, क्या लगता है हार की वजह क्या है? देखिए, केरला, ये आपका कर्नाटका जो है ना, बेसिकली वन टाइम वाला स्टेट है। एक बार एक पार्टी को समर्थन करता है, फिर दूसरी बार दूसरी पार्टी को समर्थन करता है। तो हम लोग पीछे सरकार चला रहे थे, तो ऑब्वियसली अपने नेचर के अनुरूप उसको लगा कि भाई हम लोग को चेंज करना चाहिए। ये प्रमुख कारण है। और आप देखेंगे बिहेवियर इसी प्रकार का हमेशा रहा है कि जब एनडीए को बहुमत मिलता है तब यूपीए काफी पीछे रहता है, और अभी जब यूपीए को बहुमत मिला है तो एनडीए थोड़ा पीछे है। और लेकिन ये कर्नाटका का ऑनगोइंग स्टोरी है। कांग्रेस के लोग कल गदा लेकर, बजरंगबली का मुखौटा ओढ़कर कह रहे हैं कि गदा से बाप के ऊपर प्रहार हो गया है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी का वहां पर बहुत ये रहा, प्रभाव रहा। तब किसी कांग्रेसी को हम लोगों ने बजरंगबली का गदा उसके ऊपर धारण करवा दिया, उससे हनुमान चालीसा पढ़वा दिया। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? कांग्रेसी हनुमान चालीसा वगैरह के विरोधी हैं। जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ सकता है कि बजरंग दल को हम लोग बैन करेंगे, लिखित मैनिफेस्टो में, मैं तो वहां 23 दिन था, हमने देखा है। अब आप मुंह जबानी जो भी बोल लीजिए कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन मैंने उस मैनिफेस्टो को पढ़ा है कि आप बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस वालों का तो कोई इस मैटर में कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो उग्रवादी संगठन है बजरंग। आपके यहां भी है, रामगढ़ में भी बजरंग दल की इकाई है। और जितना भी धर्म का काम होता है, पानी पिलाने का काम होता है, किसी धार्मिक जुलूस में स्वागत करने का काम होता है, यही लोग करते हैं। इसमें इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और कितने आतंकवाद की घटनाओं को का जन्म बजरंग दल ने दिया, ये आप बता दीजिए। अगर आईएसआई के बारे में पूछिएगा तो हम लोग आपको बता देंगे कि वो कितनों के लिए उसने किया है। कर्नाटका का ये जो जीत है ना सर, उसको कांग्रेस के लोग और विपक्ष दल के लोग इसको 2024 में जनता की बदलाव की बात को कह रहे हैं कि वहां भी आप लोग को इसी प्रकार से हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले 5 राज्य का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत करके आई थी। खैर, कर्नाटका मैंने आपको पहले ही कहा
कि ये वन टाइम स्टेट है। एक बार एक पार्टी को देती है बहुमत, 5 साल के बाद दूसरे को बहुमत देती है। आप इसका इतिहास पिछले 30 साल का उठा करके देख लीजिए, इसी प्रकार का रहा है। आप ये बताइए कि कर्नाटका के साथ यूपी का भी चुनाव हो रहा था। कर्नाटका तो के बारे में तो आप बहुत बोल रहे हैं, यूपी के बारे में क्यों चुप है? सुपड़ा साफ हो गया बिल्कुल। और वो जमीनी चुनाव था, नगर निगम नगर निकाय का चुनाव था। 100% बीजेपी वहां जीत करके आई है। थोड़ा इसके बारे में भी तो लोगों से पूछिए। क्या गर्मी की छुट्टियां आपके बच्चों के लिए बोरिंग हो रही है? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके बच्चों के गर्मी छुट्टी को एंटरटेनिंग बनाएगा मेरे नन्हे कदम और प्ले स्कूल, जहां रामगढ़ के 2 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 25 मई तक आयोजित इस समर कैंप में बच्चों के लिए यमी फूड, स्विमिंग, डांस, सिंगिंग, मैजिक शो, पिकनिक, नॉन गैस कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे ढेरों एक्टिविटीज कराई जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें।